पुत्ता मत्थि धनम मत्थि इत बालो बिहयति अत्ता हे अत्तनो नत्थि पुतु 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 धनम। बहुत अच्छी बात है, ये बाल बग्ग से लिया गया है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि लोग कहते हैं ये मेरा बेटा है, पुत्ता मत्थि ये मेरा बेटा है। पुत्ता का मतलब बेटा, पुत्र। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। धनमत्थि ये धन मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये घर मेरा है। इत बालो भी इस प्रकार की जो बातें सोचते हैं वो जो है अज्ञानी है, बाल है, अज्ञानी है। आगे कहते अत्ता है अत्तनो नत्थि। अरे तेरा जो कुछ लिए बैठा हुआ है यही तेरा नहीं है, जो लिए बैठा यही तेरा नहीं है। ये 5 स्कंदों का खेल है, 5 स्कंद बिखर गए तो तू है कहां पर? इसमें मिट्टी है, वायु है, पानी है, तेज है। ये बिखर गए फिर तेरा कहां है? क्या रह गया तेरा? अत्ता ही अत्तनो नत्थि, तेरा जो लिए बैठा ये भी तेरा नहीं है। तो पुतो पुत्तो कुतो धन, तो पुत्र और धन कैसा? पुत्र और धन कैसा? बहुत अच्छी कथा ये सावत्थी की कथा है। सावत्थी का नाम कभी श्रावस्ती लिया जाता है, आज सहेट महट है उत्तर प्रदेश में। तो एक बार सावत्थी में एक करोड़पति सेठ था, नाम था आनंद सेठी। करोड़ों की संपत्ति थी उसके पास, लेकिन वो किसी को दान दक्षिणा नहीं देता था, कंजूस था। अकूत धन को उसने इकट्ठा कर रखा था। आज भी बहुत बड़े बड़े सेठ हैं हमारे यहाँ, आज भी बहुत बड़े बड़े सेठ। अगर दान देंगे, 1 लाख दान देंगे तो 10,000 10 लाख का जो है वहां से पकड़ेंगे। उसके एक पुत्र था, नाम था मूलश्री। एक ही पुत्र था। वो अपने पुत्र को हमेशा कहता था कि धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए, धन को खर्च नहीं करना चाहिए, दान दक्षिणा नहीं देनी चाहिए। दान दक्षिणा से धन का नुकसान होता है, अपव्यय होता है, इसलिए किसी को कुछ भी मत दो। बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। ये मन सोचो कि आज हमारे पास जो धन है वो हमेशा बना रहेगा, वो बहुत है या पर्याप्त है। नहीं, ऐसा नहीं सोचो। और कमाओ और कमाओ और कमाओ, कमाते रहो। अगर तुमने ऐसा सोच लिया कि इतना धन का पर्याप्त है हमारे जीवन के लिए, ये बहुत है, तो वो जो है धन खत्म हो जाएगा। इसलिए इसमें से कुछ भी मत दो, खर्च मत करो, और वृद्धि करने वाली कार्य करो कि इसमें वृद्धि होती रहे। ये कह के वो जो बखान करता था। आनंद सेठी के पास जो है 5 बड़े बड़े पात्र थे, उनमें उसका धन भरा हुआ था, और उसने उसको जो है जमीन में दबा रखा था, 5 जगह पर, 5 स्थानों पर। उसे पता नहीं था, उसे यह पता था कि मैं तो मरूंगा ही नहीं, और मौत का किसी को पता है नहीं कब आ जाए। वो बोला कि मुझे मौत आ ही नहीं सकती, लेकिन मौत तो कभी भी आ सकती है। और इसी मुगालते में वो जीता रहा कि अभी नहीं मरूंगा, अभी नहीं मरूंगा, और एक दिन अचानक उसका देहावसान हो जाता है, वो मर जाता है। और मरते समय भी
जो उसने अपना धन दबा रखा था 5 पात्रों के अंदर, वो जो है अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, किसी को भी नहीं बता पाया, और वो जो है मर गया। मूल श्री को भी उसका ठिकाना नहीं बताया, मर गया। और मर करके, ये कथा है, सिर्फ कथा को लीजिए आप, ये मत देखना कि इसमें पुनर्जन्म हो रहा, फलाना हो रहा। ये भगवान बुद्ध जो है कथाओं से आदमी को समझाते थे क्या हो सकता है। इसलिए बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। आज हमारे पास जो मुख्य साहित्य है वो भी हमारे पास नहीं पढ़ने को मिलता, और मुख्य हमारे इतिहास है भारत का, वो भी हमको पढ़ने को नहीं मिलता। हम पर थोपा गया है सब कुछ, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन करके आया है वो भी धूर्तों के द्वारा ट्रांसलेशन करके हमारे सामने आ रहा है। तो जो आनंद सेठी था वहां तो मर गया, और वो मर के जन्म लेने के लिए दूसरी जगह चला गया। तो वो कहां पहुंचा कि एक भिखारियों की बस्ती में जन्म लिया उसने जाकर। एक माता उसकी जो दूसरे जन्म में आने वाला था, वो गर्भवती हुई, उसके घर में पहुंचा। तो होता क्या है कि भिखारियों की आमद घटने लगी, जो आमदनी थी भिखारियों को वो घटने लगी। जब घटने लगी तो उन्होंने सोचा, भिखारियों ने, कि अचानक ऐसा क्या हो गया। अब तक तो हम तो धन का भी मिलता था, लेकिन अकस्मात ऐसे धन हमें जो है नहीं मिलने लगा, आमद हमारी गिर गई, क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो गड़बड़ है। उन्होंने मीटिंग बुलाई, विचार विमर्श हुआ, और विचार विमर्श होने के बाद उन्होंने देखा कि ये औरत जो गर्भवती हुई है, इसका जब से ये गर्भ आया है तभी से हमारी आमद कम हुई है। तो उस औरत को जो है, जो इसके गर्भ में जो आनंद सेठी था, उसको जो है वहां से निकाल दिया, बस्ती से निकाल दिया, उसे जो है आगे भेज दिया। बहुत गरीब थी वो, लेकिन उसमें जो है आनंद पल रहा था उसके गर्भ में। सबसे उसे दुर्भाग्यशाली करार दिया, सबसे मतलब गिरी हुई उसको करार दिया, उसे बहिष्कृत कर दिया। वह बेकार जो बाहर चली गई, जंगल में चली गई, निकल गई उससे, गांव से। जब निकल गई तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लड़का था, बहुत ही क्रूर, बहुत ही भयानक। लोग उसको देख करके ही डर जाते। वो भिखारिन जो उस बच्चे को साथ लेकर के भीख मांगती रहती थी साबत्ती की गलियों में, उसको भीख, लेकिन लोग उसको भीख भी नहीं देते थे। कभी भूखा ही सो जाना पड़ जाता था। क्या करे, जैसे तैसे वो लड़का जो बड़ा हुआ। जब बड़ा हो गया तो उसकी माँ बोली कि ऐसा कर बेटा, अब तू अकेला जाया कर भीख मांगने के लिए, मैं अलग जाऊंगा, तू अलग जा। तो वो जो है चलने लगे। वो जो है लड़का जो है सावत्ती की गलियों में जो है भीख मांग रहा था, भीख मांगने के लिए घुसा। तो रूप तो बदला ही हुआ था, जब भयानक था और क्रूप था, कौन पहचानेगा, कौन कहाँ जाने। तो उसे जो है जब अपने घर के सामने पहुंचा, अपने मकान के सामने पहुंचा, तो उसे पूर्व जन्म की याद आ गई। वहां पर उसको धीरे धीरे याद आने लगा कि ये मेरा मकान है, ये ऐसे है, मैं ऐसे था, मैं ऐसे था, मैं ऐसे था। तो होता क्या है, वो जो है उस घर के अंदर पढ़ने लगा। जो उसका घर था पुराना, पिछले जन्म का, उस घर के अंदर बढ़ने लगा। उसे क्या पता था क्या हो गया क्या नहीं हो गया। वो उसमें चला गया विचार में कि ये घर मेरा है, उसमें पढ़ने लगा। लेकिन वहां पर मूल श्री के नौकरों ने देख लिया और उसको मार पीट करके बाहर निकाल दिया। क्योंकि उसके जो पोते, उसी के आनंद सेठी के पोते थे, प्रपोते थे, उसको देख करके रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। बहुत क्रूर था, भयानक था वो। तो उसे मार पीट के जो है निकाल दिया। निकाल दिया तो उसी रास्ते भगवान बुद्ध गुजर रहे थे, जा रहे थे। भगवान बुद्ध ने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो भगवान बुद्ध तो सर्वकालिक थे, सर्वदर्शी थे, कालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे। भगवान बुद्ध ने मूल श्री को बुलाया, जो आनंद सेठी का लड़का था, उसको बुलाया अपने पास। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मूल श्री, जिसको तुम पीट रही हो, ये तुम्हारे पिछले जन्म का बाप है, ये तुम्हारा पिता है, आनंद सेठी है ये पिछले जन्म। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्रमाण चाहिए। बगैर प्रमाण के भगवान बुद्ध कुछ कहते नहीं है। अगर आज हम किसी से प्रमाण मांगे तो अभी लड़ने को तैयार हो जाएंगे।
मारपीट के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उस समय भगवान बुद्ध ने कहा कि मूल श्री, ये तुम्हारा पिता है, पिछले जन्म का पिता, ये आनंद सेठी है जिसको तुम मारपीट करवा रहे हो। कि मैं कैसे मानूं बनते जी कि ये हमारा पिता है। तब वो कहते हैं है, उन्हें विश्वास नहीं हुआ तो भगवान तथागत कहते हैं उस जवान भिखारी से कि तू पूर्व जन्म में आनंद सेठी था, इसका प्रमाण दे कि तेरे 5 बर्तन धन से भर के गाड़ रखे हैं, वो कहां पर गड़े हुए हैं, उनका स्थान दे, उनका पता दे, तब तेरे को पता चलेगा कि ये है या नहीं। तो उसे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया था, तो उसने उनका पात्रों का स्थान बताया कि ये पात्र है, यहाँ पर, यहाँ है, यहाँ और यहाँ पर गड़े हुए हैं। जब देखा तो वहां पर 5 पात्र निकल आए, वो बता दिया उसने, तो उसे विश्वास हो गया कि हाँ ये मेरा पिता हो सकता है। और मूल श्री भी, जिसको सिखाया करता था कि दान देने से कुछ नहीं होता है, दान देने से गलत होता है, ये अपव्यय होता है, तो मूल श्री भी भगवान बुद्ध का उपासक हो गया, वो उनका भक्त हो गया और भगवान बुद्ध को समर्पित हो गया। वो भगवान ने धर्म प्रवचन किया, उसको उनको भोजन दिया, भगवान बुद्ध को वहां पर उसने, मूल श्री ने घर पर बुलाया, भोजन दिया, और उन्होंने जब प्रवचन दिया तब कहते हैं वो कि हम सोचते हैं, भगवान बुद्ध कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि हम सोचते हैं हम सदैव रहेंगे, हम मरने वाले नहीं हैं, और इसीलिए हम संपत्ति को इकट्ठा करते रहते हैं। हाँ, हम संपत्ति को इकट्ठा करते रहते हैं। हमारी भयंकर भूल है, हम जो बहुत ही भयंकर भूल कर रहे हैं। क्यों? कि इसी से आसक्ति पैदा होती है, इसी से आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति का मतलब काम, काम पैदा होता है, और जब आसक्ति पैदा होती तो इसी से हमारा क्या होता है, मैं पैदा होती है, मैं की उत्पत्ति होती है, मैं की उत्पत्ति होती है। आज भारत के अंदर मैं बहुत जबरदस्त चल रही, जो कुछ हूं मैं हूं, मैं ही करूंगा, मेरा ही सब कुछ है, मैंने जो कर दिया वही है, मेरे का भाव उत्पन्न होता है, मैं और मेरा, मेरा का भाव उत्पन्न होता है। हम इसमें सनातन ढूंढते हैं, इस मैं और मेरे में हम सनातन ढूंढते हैं, लेकिन शाश्वत ढूंढते हैं, स्थायी ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु दुनिया में सब कुछ क्या है, अनित्य है, निरंतर परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, कोई भी स्थिर नहीं है। हम मरने के बाद भी क्या कहते हैं कि हमें स्वर्ग मिलना चाहिए। इच्छा क्या है हमारे मन में, किसका काम आ रहा है, हमें स्वर्ग मिलना चाहिए, हमें देवलोक मिलना चाहिए, हमें अच्छे स्थान में जन्म मिलना चाहिए। आज तो हम जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन आगे का भी हम ठेका ले रहे हैं, मैं और मेरे में फंसे हुए हैं कि मुझे अच्छी जगह पर जन्म मिलना चाहिए, चाह करते हैं, और वहां पर भी हम जो है इस स्थायीपन को खोजते हैं, नित्यता को हम खोजते हैं, अभी से भविष्य में खोज रहे हैं कि वहां पर मुझे जन्म मिलना चाहिए, नित्यता मिलनी चाहिए वहां पर, वहां जो है खोजना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे तो सिर्फ आत्म की या स्व की तृष्णा पनपती है, मैं और मेरे की तृष्णा पनपती है। यहाँ जागृत होती है, हमारी चाहत जागृत होती है, आसक्ति जागृत होती है, तृष्णा पनपती है, और वह तृष्णा हमारे भव सागर में बार बार आने जाने का सीढ़ी बनती है, उसका कारण बन जाती है। हम भव चक्र में बार बार फंसते, और भव चक्र आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कह नहीं सकता हूं, ये भव चक्र में ही हम चल रहे हैं, भव चक्र में ही हम फंसे हुए हैं। भव चक्र कहां से चलता है, उसका मूल क्या है, भव चक्र का मूल है लोभ, द्वेष और अज्ञान, और इसी में हम फंसे रहते हैं, हम लोभ में फंसे रहते हैं। तो जहां हमारे लोभ का रुकावट होती है, जहां हमारे आसक्ति की रुकावट होती है, वहां पर हमारे मन के अंदर द्वेष पैदा हो जाता है, उससे हम जलने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं, ईर्ष्या बांध लेते हैं, डाक बांध लेते हैं।
और ये क्यों हो रहा है कि हम समझ नहीं रहे, हम अज्ञानी हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। ये हमारे बार बार जो है भव चक्र में फंसने का कारण बनती है। और आत्म के कारण या आत्मा के कारण हमारे कुशल कर्म सीमित हो जाते हैं। इस मैं के कारण क्या हो रहा है, हमारे कुशल कर्म जो सीमित हो रहे हैं, मैं के कारण हो रहे हैं। हम दान नहीं कर पाते, हम धर्म क्लासों में नहीं जा पाते। हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा समझाता, ये मेरा नजदीकी है, इसके पास जाऊंगा, हम दूसरे से दुश्मनी कर बैठते हैं। लेकिन बात दोनों जगह एक ही मिलती है। तो ये हम जो है मैं और मेरा का भाव वहां पर हम जोड़ते रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना तो कुछ भी नहीं है। हम स्वयं भी अपने नहीं हैं, हम स्वयं भी अपने नहीं हैं। इस सत्य को जानो और यही निर्वाण मार्ग है। ये भी निर्वाणगामी मार्ग है, इसको जानिए। मेरा पुत्र है, मेरा धन है, ऐसा सोच करके मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग विनाश की ओर चले जाते हैं, विनाश को प्राप्त होते हैं। परंतु जब वह स्वयं अपने का पता ही नहीं, तो पुत्र और धन किसके और कैसे, कहां के, कैसे हुए, वे हो ही नहीं सकते। ऐसा सोचकर हम परेशान अवश्य होते हैं और पुनः बंधन में पड़े रहते हैं, बंधनों में बंधे रहते हैं, हम निकल नहीं पाते वहां से। अपने अंदर निस्वार्था का की भावना जागृत करो, इससे छूटिए, मैं और मेरे के बंधन से छूटिए। ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। आज आप अच्छा वस्त्र पहन के सिलवा के लाए हो, कल ये खत्म होने वाला, उसमें आसक्ति मत रखिए। ठीक है, आ गया है, ये किसके लिए, शरीर ढकने के लिए है, शरीर को ढकिए, बस काफी है, वहां तक सीमित रहिए, लेकिन उसमें आसक्ति पैदा मत करिए। जागृत रहो और अनात्मा का भाव पैदा करो। यहाँ कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है, कोई स्थिर नहीं है, यही बुद्ध का मार्ग है। ऐसा कहकर भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही थी वहां पर कि पुत्ता मत्थी धनम मत्थी इत बालो बहियति अत्ता है अत्तनो नत्थी कुतो पुत्तो कुतो धन। अर्थात ये पुत्र मेरा है, ये धन मेरा है। इस प्रकार सोच करके मूर्ख जो है परेशान होते हैं, अज्ञानी परेशान होता है। जब मनुष्य अपने आप का अपना नहीं है, अपने आप का अपना नहीं है, तो पुत्र और धन कैसा हम सोच सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम चलते हैं ये परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए हम चलते हैं आगे। तो परिवर्तन हमारा कैसे हो सकता है, ये बहुत अच्छी गाथा थी परिवर्तन के लिए। अगर हम चाहें तो यहां से आगे बढ़ सकते हैं। तो परिवर्तन हमारा, जब हम कोई भी कार्य करते हैं, छोटा हो या बड़ा, उस कार्य का हमारे मन के ऊपर असर होता है। बचपन में हम कैसे थे, जब हम किशोर अवस्था में तब कैसे थे, प्रौढ़ अवस्था में आज तब कैसे थे, अब हम जरा की तरफ बढ़ रहे हैं, वृद्ध हो गए, जरा की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने अंतिम पहर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या हमारे मन की वही चीज है? ऐसा नहीं। मन के ऊपर बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है? शिक्षा का प्रभाव होता है, एक दूसरे के सहयोग का प्रभाव होता है, यात्रा का भी प्रभाव होता है। ये हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, हमारा परिवर्तन होता है, हमारा सोचने का, विचारने का, देखने का नजरिया बदलता है। हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, जब हम यात्रा करते हैं तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, हमारा मन वहां पर विशाल होता है, विस्तृत होता है, इसका विकास होता है, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। आप यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, देखिए आपका ज्ञान बढ़ता नहीं बढ़ता। तरह तरह के लोगों से हम मिलते हैं, तरह तरह की संस्कृति से मिलते हैं, तरह तरह के संस्कृति परिचित होते हैं। हमारे मन पर यात्रा का बहुत गहरा प्रभाव होता है, हम चीजों को नए प्रकार से देखना शुरू कर देते हैं, कार्य को नए प्रकार से करना सीखते हैं। अगर हम पढ़ते नहीं तो हम नहीं सीख पाते इतना, पढ़े तो हमने सीखा,
हमें तरह तरह की कृतियों का जो कर्म हो रहा है उससे हमें जो उनका एहसास होने लगता है। हम देखते हैं कि कार्य करने का तरीका हमारा ही एकमात्र तरीका नहीं है, और भी तरीके से कार्य हो सकते हैं। हमें एहसास होता है हमारी तरीका सही है, अन्य का गलत। यह सवाल पैदा नहीं होता। जब हम जो है बहुत सारी चीजें देखते हैं तो फिर हमारे अंदर से ये सवाल निकल जाता है कि मैं ही सही हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। नहीं, दूसरा भी सही हो सकता है। हमारा अकेला ये जो तरीका नहीं है, किसी और तरीके से भी इसको निकाला जा सकता है। मैथ के अंदर ले सकते हो, एक सवाल को सरल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कई तरीके होते हैं। ठीक है, मैं एक तरीके को जानता हूँ, आप दूसरा तरीका जानते हो, तो कोई तीसरा तीसरा तरीका जानता होगा। तो कई तरीके होते हैं उसके, एक ही तरीका नहीं होता है। तो यात्रा से हम विशालता की ओर बढ़ते हैं। अगर ये हम यात्रा करें तो चीजों को हम स्थानीय और विदेशी के रूप में नहीं देखेंगे। अगर हम यात्रा करने लगे तो हम चीजों को, अब संघ को ले लीजिए, आप संघ को ले सकते हो। आप जाइए महाराष्ट्र में, या अभी परिषद आने वाली है, आप काफी साथी मेरे जा रहे होंगे उस परिषद में, मित्र परिषद में, ब्रह्मचारी परिषद में। तो हाँ, क्या हम ये देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, ये फ्रांस से आया हुआ है, इंग्लैंड से आया हुआ है, ये जर्मनी से आया हुआ है? ऐसा तो नहीं देखेंगे। वहां उनको एक ही नजर से देखेंगे, ये मित्र हैं, ये ब्रह्मचारी हैं, बस। तो हमारा नजरिया बदलता है। यहाँ पर हम विदेशी और स्थानीय रूप में नहीं देखते, बल्कि एक मनुष्य के दृष्टिकोण से देखते हैं। हाँ? एक जो है मनुष्य के दृष्टिकोण से देखते हैं, वो भी मनुष्य हैं और हम भी मनुष्य हैं। इसी तरह से हम विभिन्न प्रथाओं से परिचित होते हैं। जो प्रथाएं चल रही हैं हमारी जमीन के, हमारी पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रथाएं चल रही हैं, उनसे हम परिचित होते हैं। और किससे परिचित होते हैं? हम खाद्य पदार्थों से परिचित होते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उनसे हम परिचित होते हैं। अन्य बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम परिचित होते हैं। इस प्रकार यात्रा से हमारे मन की जो विशालता बढ़ती है, हमारा मन बहुत विशाल हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। सोचिए, अगर हम दुनिया की सैर करें, दुनिया की यात्रा करें, तो हमारा मन कितना विशाल होगा। हाँ, हमारा मन कितना विशाल होगा, सोच सकते हैं। अगर वो क्या नाम है, डिस्कवरी इंडिया में जो आता है, डिस्कवरी में जो यात्रा कर रहा है सभी तरह की, तो उससे पूछिए, पूरे विश्व के जो है कोने कोने की चीज बता देगा वो। इसी प्रकार से हमारा भी मन विस्तृत होता चला जाता है। विभिन्न प्रकार की जीवन पद्धति है। हमारी पद्धति सही नहीं है, विभिन्न प्रकार की जीवन पद्धति, वेशभूषाएं, रीति रिवाज हैं, उनसे भी हम परिचित होते हैं। भले ही ये रीति रिवाज, वेशभूषा या जीवन पद्धति, खान पान अलग हो, मगर वे भी हमारे ही तरह मानव प्राणी, वे भी हमारी तरह ही मानव प्राणी। आप पास में जा सकते हो, मैं भी गया था अंडमान निकोबार, आप में से कोई साथी गए होंगे वहां पर। तो वहां पर जब हमने परिचित पहली बार देखा, वहां पर जा रहे थे, क्या नाम है, बारह टांग के लिए, तो बीच में जारवा आदिवासियों का जंगल पड़ता है। जारवा आदिवासी मिले तो अधिकतर नग्न ही रहते हैं, वो अधिकतर नग्न ही रहते हैं। तो हमें भी ऐसा लगा कि ये भी, लेकिन है तो वो भी मानव, उनके रीति रिवाज अलग हैं। एक क्या नाम है, निकोबार है, वहां पर आज तक आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर कंप्लीटली नग्न रहते हैं। जब वहां पर रहते हैं वो, तो कंप्लीटली नग्न रहते हैं, उनके ऊपर कुछ भी नहीं होता, उनका सिस्टम है ये। लेकिन बाहरी कोई व्यक्ति वहां पर प्रवेश नहीं करता। तो ये जो है क्या है कि हम उनसे परिचित होते हैं और आश्चर्यजनक हमारे अनुभव होते हैं। अपना संपूर्ण जीवन अपने घर, अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा संपूर्ण जीवन जो है एक ही घर के अंदर बिताए या एक छोटे से गांव के अंदर बिताए, तो इसका एहसास ही नहीं होगा। जो हम वहां देखेंगे या करेंगे वही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर हम एक गांव में रहते हैं, एक गांव के घर में रहते हैं, हम गांव से निकले ही नहीं है, हम गांव से कहीं गए ही नहीं है, तो जो कुछ वहां क्रियाकलाप होता है वही हमारे लिए होता है, वही एकमात्र साधन होंगे। और दूसरों को हम हीनता की दृष्टि से देखेंगे। उस गांव में रहने वाले, हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा।
हम बाहर के लोगों को हीनता की दृष्टि से देखते हैं, और आज भी वही होता है। हम पश्चिमी परिधान को अभी भी हजम नहीं कर पा रहे। भले ही हमारे रहन सहन में हजार तरह की कमियां हों, लेकिन हम जो है पश्चिमी परिधान को हजम नहीं कर पा रहे, उसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लड़कियों पर हम फप्तियां सब कसते हैं कि ये टांगे देखिए, ये छोटा कपड़ा पहन रखा, ये कर रखा है, अभी तक उसको हम जो है अपने में जज्ब नहीं कर पा रहे, उनको हम रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, हम उसकी नजर दूसरी बदल जाती है। तो ये क्या है, हम उनको दीनता की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार हमारा दृष्टिकोण बन जाता है, हमारी दृष्टि बन जाती है, पक्की दृष्टि बन जाती है, जिसको मिथ्या दृष्टि बोला जाता है, शक्का दृष्टि बोला जाता है, दृष्टि परामर्श बोला जाता है। हमारा पक्का हो जाता दृष्टिकोण, और हम क्या है, हमारी स्थिति कैसी हो जाती, कूप मंडूक जैसी हो जाती है। एक कुएं के अंदर मेंढक रहता था, वो समझता था कि पूरा विश्व इतना ही बड़ा है, चारों तरफ घूम लेता था, उसी में रहता था कुएं के अंदर। एक दिन ऐसा हुआ कि एक भटका हुआ एक मेंढक जो है किसी समुद्र से, तालाब से निकल के आ गया उसमें, और गलती से कुएं में गिर गया। गलती से कुएं में गिर गया तो वो जो है उससे बात होने लगी दोनों से। जब बात होने लगी तो वो बोला कि भाई बाहर की दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो जो कुएं का मेंढक था उसने एक चक्कर लगा के, इतनी बड़ी है, अरे कि इतनी बड़ी नहीं, इससे भी बहुत बड़ी है। उसने 2 चक्कर लगाए, उसने फिर 3 चक्कर लगाए, बोला कि है इतनी बड़ी नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी है। क्या तू पागल है क्या? हमारी स्थिति ऐसी तो नहीं, हमारी भी स्थिति ऐसी ही है। हम बंधे हुए हैं, कुएं की मेंढक की तरह हैं। जिस प्रकार जिस व्यक्ति ने कभी कोई यात्रा नहीं की, वह कुएं के मेंढक के बराबर होता है। उसका दृष्टिकोण बहुत ही संकुचित होता है, संकीर्ण होता है, बहुत छोटा होता है, नहीं सोच सकता। उसका गांव ही पूरा संपूर्ण जो है जगत है, उसका घर ही पूरा शहर है। इस प्रकार यात्रा हमारे जो है दृष्टिकोण को बदलती है, मानसिक दृष्टिकोण को बदलने का काम करती है, उससे ऊपर उठने का काम करती है। ठीक यही बात हमारे बाबा साहब, बाबा साहब जब युवा थे, उन्होंने अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड की यात्रा की। ये एक बहुत बड़ा कारण था बाबा साहब की नजर के, उनकी दृष्टिकोण में बदलाव का, उनकी विशालता जो दृष्टिकोण में आई थी, ये बहुत बड़ा कारण था कि बाबा साहब ने अमेरिका में शिक्षा ग्रहण की, इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण की, जर्मनी में शिक्षा ग्रहण की। अगर बाबा साहब अमेरिका नहीं गए होते, उन्हें आजादी का आभास नहीं होता। अगर बाबा साहब इंग्लैंड नहीं गए होते, तो पढ़ाई के महत्व का उनको आभास नहीं होता, और उनको संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती, और जर्मनी नहीं गए होते। वे इन चीजों को स्थानीय दृष्टि से नहीं देखते, उन्होंने देखा कि वैश्विक दृष्टि है ये, विश्व में बहुत कुछ घट रहा है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में वो श्रीलंका भी गए, बर्मा भी गए, नेपाल भी गए, ताकि वो देख सकें, क्या देख सकें कि बौद्ध देशों में बौद्ध आचरण कैसे किया जाता है। हमारे यहां तो बौद्ध धर्म नहीं था बाबा साहब के टाइम में, बौद्ध धर्म तो हमें बाबा साहब से मिला है, बाबा साहब ने दिया है। लेकिन बाबा साहब ये देख रहे थे कि बौद्ध का आचरण कैसे किया जाता है, बौद्ध धर्म का आचरण कैसे किया जाता है। इसलिए उन्होंने, बाबा साहब ने बर्मा की यात्रा की, बाबा साहब ने लंका की यात्रा की, बाबा साहब ने नेपाल की यात्रा की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यात्रा से हमारा परिवर्तन हो सकता है, यात्रा से हमारा परिवर्तन हो सकता है। एक चीज और भी है जिससे हमारा परिवर्तन हो सकता है। किससे हो सकता है? जो हमारे स्वयं के जीवन में परिवर्तन ला सकती है, वो क्या है? शिक्षा है, पाठ्य पुस्तकों का पढ़ना है, याद करना, या केवल डिग्रियां हासिल करना नहीं। वो जो है डिग्री हासिल करके शिक्षित नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। प्रामाणिकता से ज्ञान की वृद्धि करना, शिक्षा में, पढ़ाई में और शिक्षा में अंतर है, क्वालिफिकेशन में और एजुकेशन में अंतर है, इसको समझना है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, उस दुनिया की, उस तरह की संपूर्ण मानव जाति की और स्वयं की जागृति रखना, यह क्या है?
शिक्षित होना। इसको बोलते हैं शिक्षित होना। किसकी? कि पूर्ण मानव जाति की और स्वयं की जागृति रखना। एक उदाहरण के तौर पर हम इतिहास को ही लेते हैं, जो हमें सभी को पढ़ना पड़ता है। यानी इतिहास मात्र जो है तारीखों की जानकारी नहीं है। इससे हमें इतिहास से हमारे अतीत की जानकारी होती है कि उस समय मनुष्य कैसे रहते थे, सिविलाइजेशन कैसा था, उस समय का सामाजिक ढांचा कैसा था, संपूर्ण जानकारी मिलती है इतिहास से। विशिष्ट घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। महान ऐतिहासिक घटनाओं ने सैकड़ों वर्षों तक लाखों लोगों के जीवन शैली बनाने में उन्होंने सहयोग किया। इतिहास ने सहयोग किया, वो इतिहास हमको बताता है, मदद की। उन प्रसंगों को जानते हैं हम, वैसे उन घटनाओं को हमारे जीवन पर आज भी किस तरह प्रभावित हो रहा है, इसको गहराई तक समझते हैं। यात्रा से हम स्थलों को जानते हैं, शिक्षा से हम कला को जानते हैं, और हम जो है विचरण करने के योग्य होते हैं। यात्रा से भौतिक जगत और हमारे लिए खुल जाता है, जो भौतिक जगत है हमारे लिए खुल जाता है। भूतकाल में लोगों ने क्या कार्य किए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने कौन सी उथल पुथल की, इसका ज्ञान हमें शिक्षा के द्वारा मिलता है। उनके आचार विचार के बारे में उन्होंने क्या अनुभव किया, उसके बारे में हम सीखते हैं, और इस प्रकार उनके अनुभव के हम जो है हिस्सेदार बन जाते हैं। हम अतीत के हिस्सेदार बन जाते हैं। हम अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं वहां से। इस प्रकार उनके अनुभव के हम हिस्सेदार बन जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमें स्वयं को परिवर्तित करने में मदद करती है। यह बात हम बाबा साहब के जीवन में देखते हैं। बता ही दिया मैंने, अगर बाबा साहब इतने पढ़े हुए नहीं होते तो इतना विशाल विचारशील नहीं होते, उनका मन इतना विशाल नहीं होता। अगर हमारे प्रति कोई व्यक्ति थोड़ा सा गलत काम कर दे तो हम तुरंत द्वेष में आ जाते हैं, लेकिन बाबा साहब के साथ तो पता नहीं क्या क्या करते रहे लोग। बाबा साहब उनको माफ करते चले गए। बाबा साहब कभी उद्वेलित नहीं हुए, बाबा साहब कभी गुस्से में नहीं आए। तो ये हम बाबा साहब के जीवन में देख सकते हैं। बाबा साहब एक उच्चतम शिक्षित, उच्च नहीं उच्चतम शिक्षित, उनके बराबर अभी भी कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं है। जो डिग्री उन्होंने इंग्लैंड से 8 साल की डिग्री 2.5 साल में प्राप्त की, वो आज तक किसी ने प्राप्त नहीं की। सोच सकते हैं, उस समय उच्च शिक्षित भारतीयों में से वो एक थे, और राजनीति के तो वो सर्वोच्च पंडित थे। राजनीति के तो वो सर्वोच्च ज्ञाता थे, महान पंडित थे। उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी पढ़ाई भी की। वास्तव में वे शिक्षा के लिए इन देशों में गए थे, इसलिए उनका दृष्टिकोण बहुत ही विशाल था। उनका ज्ञान अपरिमित था, असीमित था। आप सुनते हैं अच्छी तरह से, असीमित था। उनकी समझ बहुत ही गहरी थी, अथाह थी, जिसकी कोई था नहीं थी। मात्र शिक्षा ही हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। अगर शिक्षित नहीं होते तो हम इतना परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अकेली शिक्षा ही हमारे जीवन को परिवर्तित करती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं। अन्य ऐसी बातें भी है जो शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वे हमारी मदद कर सकती हैं, हमें उत्तम मनुष्य बना सकती हैं, हमें संपूर्ण मानव बनने की ओर बढ़ा सकती हैं। उनमें से कुछ बातों का यहां पर है। ऐसा है कि पहली बात है उनमें से, हम धम्म कार्य में सहयोग करके अपना परिवर्तन कर सकते। आप सभी धम्म कार्य में सहयोग कर रहे हैं। अगर आप नहीं आते तो मैं नहीं बोल रहा होता यहाँ पर। ये भी एक सहयोग है। आपके साथ में कहीं प्रोग्राम होते हैं पास में, तो आप वहां उसमें सहयोग करते हैं, वो भी सहयोग है। तो हम जो है धीरे धीरे करके सहयोग करके, धम्म कार्य में सहयोग करके हम अपना परिवर्तन कर सकते हैं। हम वहां जाते हैं तो पहचान हमारी बढ़ती है और एक दूसरे से हम समझते हैं। तो मात्र सुनने से हम बदल सकते हैं। वहां प्रवचन सुनते हैं,
किताब पढ़ते हैं, जो बातें इससे पूर्व आपने नहीं सुनी वो हमको सुनने को मिलती हैं, कुछ न कुछ सुनने मिलेगा, नया सुनने मिलेगा। भले ही कर्मादित्य आपके साथ रहे हो, लेकिन जब आपको कुछ बताने आएंगे तो कुछ नया लेके आएंगे, कुछ न कुछ नया लेके आएंगे, तो आपको नया सुनने के लिए मिलेगा। हमारा दृष्टिकोण बदलता है, उनका व्यक्तित्व देख के, उनकी बोली बोली देख के, उनका बोलने का लहजा देख के, उनका ज्ञान देख के हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हमारी दृष्टि बदलती है। इससे आप चीजों को नए ढंग से देखना शुरू कर देते हो। हमने भी वही किया है। हम कौन से वो थे, संघ में आने से पहले हम भी प्रवचन करते थे, लेकिन वो नहीं था, बोलना नहीं आता था, मात्र किताब पढ़ते थे, आज बोलते रहते। तो ये हमारा अस्तित्व बदलता है, देखने का ढंग बदलता है। कोई नई कृति हम कर सकते हैं, कोई नया काम कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और कालांतर में आपका पूरा ही अस्तित्व बदल सकता है। उस समय के बाद आपका पूरा अस्तित्व बदल सकता है। आप जब नए आते हैं तो आप कैसे होते हैं, फिर आप रिक्वेस्ट डालते हैं धर्म मित्र बनना है मुझे, क्यों कि आप में बदलाव आ रहा है, आप में बदलाव आ रहा है। उस बदलाव को आप एक्सेप्ट करिए। फिर आप रिक्वेस्ट देते हो कि मैं आगे और बढ़ना चाहता हूं, मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं, फिर आप में और बदलाव आता है। तो हम जो है प्रवचन की ध्यान पूर्वक सुनते हैं, सुनने से हम बदल सकते हैं। भगवान बुद्ध के अनेक जीवन में अनेक ऐसे उदाहरण हैं, आप जानते हो, बहुत सारे उदाहरण हैं। कितने उदाहरण भरे पड़े कि आदमी ने भगवान बुद्ध को सुना और तुरंत भगवान बुद्ध के पीछे हो लिया, वो उसका जीवन ही बदल गया, भाषा बदल गई, रहन सहन बदल गया, कंप्लीट उसका दृष्टिकोण ही बदल गया, आमूल चूल परिवर्तन हो गया उसका। तो सबसे बड़ा परिवर्तन अंगुलमाल का देख लीजिए, जो एक डाकू था, राजा भी जिससे पार नहीं पा रहा था, प्रसेंजित, लेकिन भगवान बुद्ध ने उसको जैसे एक जानवर, पालतू जानवर पीछे पीछे चला, इस तरह से चलाया। तो हम जो है धम्म कार्य में सहयोग करके भी अपना परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष धम्माचरण करने से हम जो है परिवर्तित हो सकते हैं। प्रत्यक्ष धम्माचरण करने से, धम्म कार्य में हिस्सा लेने से अधिक प्रभाव हमारे ऊपर धम्माचरण से होता है। वास्तव में हमें परिवर्तन में यह बहुत ज्यादा मदद करता है। धम्माचरण क्या है? पूजा करना है, वंदना बोलना है, प्रत्यक्ष शरण गमन करना है, मात्र सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है, प्रत्यक्ष शरण गमन करना है। जो हमसे गलतियां हो गई हैं, जो हम गलती करते हैं उसकी पाप देशना करनी है। कल हमारा पूर्णिमा गई है, पुनर्निश्चितीकरण दिवस था कल हमारा। हम अपनी पुनर्निश्चित हो सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं, संकल्प कर सकते थे कल। या होगा आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझते हैं इस चीज को कि अगर आप मित्र बने हैं तो आपने 3 प्रतिज्ञाएं की थी जिस समय मित्र बने थे। क्या उसके बारे में आपको पता है? हमने भी 4 प्रतिज्ञा की थी जब हमने केसा लिया था। कल हमने उनको पुनः निश्चित किया कि हम कोशिश करेंगे इस पर जो है उतरने की, सही उतरने की। आप सोच सकते हो। तो हम जो है इसमें परिवर्तन हो सकता है, इससे सहयोग से स्वयं को बदल सकते हैं। यह मात्र शब्द सुनने तक ही सीमित नहीं है। हाँ, हम जो है यहाँ बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? कि जो कृति हम कर चुके हैं, कल की पूर्णिमा इसी के लिए भी थी कि जो हमसे पीछे गलत काम हुए हैं उसकी हम पाप देशना करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे इनकी पुनरावृत्ति ना हो। और जिन व्यक्तियों ने हमारे लिए कुछ किया है, भले ही थोड़ा किया है, कुछ तो किया है जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर उनका सहयोग नहीं मिलता, मेरी पत्नी का सहयोग नहीं मिलता, बच्चों का सहयोग नहीं मिलता, तो मैं ब्रह्मचारी नहीं बन पाता। तो उनका भी सहयोग हमको मिला है, उनका भी पुण्यानुमोदन करना है। तो हम पुण्यानुमोदन करते हैं, इससे हमारा क्या है, परिवर्तन होता है। हमारे मन के अंदर नम्रता आती है, हमारे विचार बदलते हैं, हमारा व्यवहार बदलता है। हाँ? मानव धम्म के लिए नहीं है, बाबा साहब ने भी कहा है
और भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि मानव धम्म के लिए नहीं है, धम्म मानव के लिए है। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि धम्म की रक्षा हमको करनी है, लेकिन धम्म स्वयं ही आपको की रक्षा करता है, हाँ? मदद करता है, निब्बान को प्राप्त करने में आपकी मदद करता है, आपको विमुक्त होने में आपकी मदद करता है। बुद्ध ने कहा कि धम्म उस बेड़े की तरह है जो तुम्हें नदी पार कराता है, लेकिन नदी पार करने के बाद बेड़ा वहीं छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से आपको धम्म भी वहीं पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम धम्म को पकड़ के बैठ जाते हैं। हम दुख रूपी नदी से पार करने के लिए हमने ये पकड़ा है, धम्म, इस बेड़े को पकड़ा है। तो जब हमारे अंदर शांति स्थापित हो जाए, सुख स्थापित हो जाए, मैत्री स्थापित हो जाए, करुणा स्थापित हो जाए, प्रज्ञा स्थापित हो जाए, ये दूसरे किनारे हैं। जब हम दूसरे किनारे में पहुंच जाए तो जो हमारे ये धम्म के वो है उनको छोड़ दो वहीं पर। इसको हमें जो पकड़ के नहीं चलना है। यह हमें भविष्य में किसी जन्म में नहीं, इसी जन्म में प्राप्त करने में मदद करता है। जो चीज हमको चाहिए वो हमें इसी जन्म में मिलने वाली है, आगे कोई जन्म होगा नहीं होगा उसे छोड़ दीजिए, वहां पर हमको नहीं जाना है, क्योंकि भगवान बुद्ध भी कह रहे हैं मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष धर्माचरण हमें परिवर्तन कर सकता है। तीसरा, शीलाचरण से हम परिवर्तित हो, अगर हम शीलाचरण करते हैं तो हम परिवर्तित हो सकते हैं। 5 शील हैं, आप जानते हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके ऊपर। प्राणी हिंसा में अलिप्त रहना, ये किसका है? अहिंसा का तत्व है इसके अंदर। हमें क्या करना है? मैत्री मार्ग को आगे बढ़ाना है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो हमारे ऊपर बाबा साहब ने संविधान लिख दिया है, आईपीसी की धारा लगा दी है, हम जो है कहां पहुंचेंगे? सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे अगर हम इस चीज को तोड़ेंगे। चोरी न करना, शोषण का सिद्धांत है ये। चोरी करेंगे दूसरे लोग दुखी होंगे, तो हमें क्या करना है? दान का आचरण करना है, हमें देना सीखना है। व्यभिचार से अलिप्त रहना, संतुष्टि का पालन करना है यहाँ पर, हाँ? इसमें वासना और हिंसा दोनों का समावेश है। इसलिए अगर वासना हमारे अंदर होगी तब भी हम धम्म, आसक्ति होगी तब भी हम जो है धम्माचरण नहीं कर सकते। इसलिए इनको हमें देखना है, पंचशील आपको संभालना है। असत्य वाणी बोलने से अलिप्त रहना है, दूर रहना है। इसके बजाय हम जो है सत्यता का व्यवहार करें, जैसे ही वैसे ही हम जो है आगे दिखाई दें, कोई मिथ्याचार ना करें। ये संवाद का स्तर है। और 5वां मादक पदार्थों के सेवन से अलिप्त रहना है। हमें मादक पदार्थों से, जो नशीले पदार्थ हैं कैसे भी हों, उनसे हमें दूर रहना है। बजाय इसके हम जो है स्मृति का आचरण करें, स्मृति का हम जो है अपने अंदर संचार करें। और स्मृति किससे आएगी? अगला पॉइंट आएगा उसमें। तो ये 5 शील हैं आपके बौद्ध जीवन के, ये आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसको रोजाना दोहराना नहीं है, बल्कि इसको अपने दैनिक जीवन में उतारना है। दैनिक जीवन में इसका आचरण करना है। अगर हम इनका आचरण करेंगे तभी सही माने में हम जो है मानव प्राणी बनेंगे, अन्यथा दूसरे प्राणी में हमें कोई अंतर नहीं होगा। दूसरे प्राणी जैसे रह रहे हैं वैसे हम रह रहे हैं। अगर हम इनका आचरण करेंगे तो हम क्या बनेंगे? सच्चे मानव बनेंगे, सच्चे मानव प्राणी बनेंगे। और उनसे बेहतर अगर हम इनका आचरण नहीं करते तो हम जो दूसरे प्राणियों से बेहतर नहीं है, उनसे अच्छे नहीं है, उन्हीं के समान है। शील के बिना समाज जंगली जानवरों से भरे जंगल से अलग नहीं। आज देख लीजिए क्या हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि शील टूट रहे, शीलों का आचरण नहीं कर रहा है। वो नहीं देख पा रहा, 5 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची नहीं देख पा रहे, रेप हो रहे। क्यों हो रहे? इसका बढ़ावा क्यों मिल रहा है? कि शीलाचरण नहीं है, उनके शील टूट रहे। तो शीलाचरण धम्म का मूलाधार है, ये मूल आधार है धम्म का। भगवान बुद्ध के धम्म का ये मूल आधार है। अगर इसको हमने छोड़ दिया तो हमारा धार्मिक जीवन ध्वस्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, शील संपूर्ण समाज का आधार है। अगर हम मानव समाज को विकसित करना चाहते हैं
मानव समाज का कंसेप्ट हम लाना चाहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, तो हमें शीलों का आचरण करना ही पड़ेगा। चौथा पॉइंट, ध्यान साधना से हमारे अंदर परिवर्तन हो सकता है, हम परिवर्तित हो सकते हैं। ध्यान से हमारा मन बदलता है, पहले हम ऐसे नहीं थे, ध्यान करते हैं तो अब बदल रहे हैं। ध्यान से बौद्ध धर्म में भावना कहा जाता है। ध्यान को क्या कहा जाता है? भावना। और भावना का मतलब विकसित करना, भावना का मतलब है विकास करना। तो ध्यान से हमारे मन का विकास होता है, ध्यान से हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है, हमारे मन में स्पष्टता आती है, हम कुशल मानसिक अवस्था को प्राप्त होते हैं। हमारी जो मानसिक अवस्था कैसी हो जाती है? कुशल हो जाती है, अकुशलता की ओर हम नहीं जाते। संपूर्ण मन कुशलता से हमारा भर जाता है। बौद्ध धर्म में अनेक प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, आपको बताते रहते हैं, बहुत सारे ध्यान हैं। 40 प्रकार के कमठान भगवान बुद्ध ने बताए हैं। आज तो बहुत ज्यादा बढ़ गए, जब से ये महायान आया, महायान में बहुत सारे बढ़ गए। तो हम जो है यहाँ पर जो बेसिक ध्यान है आपका, एक आनापानसति और दूसरा मेत्ता भाव, इसका निरंतर जो है श्राव होना चाहिए। आनापानसति से हमारा मन जो है स्थिर होता है, हमारा मन एकाग्र होता है, और मेत्ता भावना से हमारा मन जो है सकारात्मक होता है, खुलता है, हमारा व्यवहार आगे अच्छा होता है। पांचवा पॉइंट है, धम्म अध्ययन से हमारा परिवर्तन हो सकता है। भाई और बहनों, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। धम्म अध्ययन भी हमारे परिवर्तन में मदद करता है। कैसे करता है? कल तक हम नहीं जानते थे, आज बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते, कुछ पुस्तकें पढ़ी, आप भी पुस्तकें पढ़ रहे हैं। हाँ, बौद्ध धर्म के बारे में जान रहे हैं, बुद्ध के बारे में जान रहे हैं, बौद्ध सत्व के बारे में जान रहे हैं, बाबा साहब के बारे में जान रहे हैं, बंदे जी के बारे में जान रहे हैं, नागार्जुन के बारे में जान रहे हैं, असंग के बारे में जान रहे हैं, अर्थशास्त्र जिनको हम नहीं जानते थे उनके बारे में जान रहे हैं। कहां से जान रहे हैं? पुस्तकों से, अध्ययन से। तो ये हम जो है किसी सहयोगी के साथ पढ़े, अकेले पढ़ने से हम भ्रमित हो सकते हैं, हमें सहयोगी चाहिए, हमें कल्याण मित्र चाहिए, जिसका धम्माचरण उत्कृष्ट हो, हमसे आगे चलने वाला हो। ऐसा ना हो कि दो वो भी मेरे जैसा है, मैंने उसको अपना कल्याण मित्र बना लिया, बस ठीक है, रिश्तेदार है उसको कल्याण मित्र बना रही, ठीक है, चलेंगे हम ऐसे ही, शराबी शराबी इकट्ठे हो गए चल रहे हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पर, हमें स्वयं का आचरण करना है। वो अपना स्वयं का आचरण कर रहा है, धम्म अध्ययन कर रहा है, शिविरों में जाता है, उसकी प्रज्ञा विकसित हो रही है, सच्ची विपස්සना करता है, ऐसे नहीं ध्यान सच्चा करता है, वो स्वयं एक ज्ञान दर्शक है, हम उसका सहयोग ले सकते हैं, तो हमारा परिवर्तन हो सकता है। वो यथाभूत ज्ञान दर्शन की तरफ बढ़ रहा है, हमें भी वो साथ ले जाएगा। मात्र स्कूली विषय हमको नहीं पढ़ने हैं, हमें धम्म का विषय भी पढ़ने हैं, जो हमारा परिवर्तन कर सकते हैं। छठवां पॉइंट है, सम्यक आजीविका हमारा परिवर्तन कर सकती है। सम्यक आजीविका हमारा परिवर्तन कर सकती है। कार्य ऐसी बात है जिसे हम रोजाना करते हैं, काम तो हमें रोजाना करना पड़ता है, इसलिए हमारे काम का हमारी आजीविका पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें गलत कार्य से अपनी आजीविका नहीं कमानी चाहिए। कितना भी धन की आमद हो, धन तो खत्म होने वाला है, पहले बता दिया हमने। उत्ता मत थी धनम मत थी, इत बालो बहनी थी, अत्ता है तनो न थी कुतो कुत्तो कुतो धन। तो धन तो भैया किसी का नहीं है। क्या बताया गया है? संतोष सबसे बड़ा धन है, आरोग्य परम लाभा संतुष्टि परम धन। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो सबसे बड़ा लाभ है, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, आपके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, तो वो संपत्ति आपके काम आने वाली नहीं है। तो समय का आजीविका जब कमाइए, इसमें लिप्त होना है। सम्यक आजीविका कहां से लिया गया है? आर्य अष्टांग का चौथा अंग है।
आध्यात्मिक का पांचवा अंग है ये, वहां से लिया गया पांचवा अंग है ये। हम इसको देखें तो हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। ये पांचवा अंग है जिसका बौद्ध होने के नाते हम सभी को आचरण करना चाहिए। अपनी आजीविका शुद्ध होनी चाहिए। किसी को सता के आप जो कमाओ मत, जो आपने काम किया उसका सही दाम लीजिए। आजीविका से किसी प्राणी का नुकसान नहीं होना चाहिए। चरित्र खराब नहीं होना चाहिए। वास्तव में पंचशीलों पर आधारित आजीविका कमानी चाहिए। अगर हम किन्हीं कारणों से गलत आजीविका में लिप्त हैं तो उसे छोड़ देना चाहिए। सम्यक आजीविका से हमारे जीवन में मूलभूत परिवर्तन हो सकते हैं, हम बदल सकते हैं। संपर्क संपर्क से हम जो है परिवर्तित हो सकते हैं। संपर्क से हम जो है परिवर्तित हो सकते हैं। संपर्क का मतलब है दूसरे इंसान से बातचीत करना। हम अकेले रहते हैं और संपर्क हम किसी दूसरे से कर सकते हैं। अपने संपर्क करेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन संपर्क हम दूसरे से कर सकते हैं। मात्र इंसान से, किसी जाति वर्ग से नहीं, किसी जाति से नहीं, किसी समुदाय से नहीं, किसी वर्ग से नहीं। किससे करना है हमें संपर्क? मात्र मानव से करना है आपको। किसी विशेष देश के निवासी से नहीं। मित्र परिषद में आप जाएंगे, वहां पर अपनी नजर को बदलिए, उसको वृद्ध विशालता दीजिए नजर को। वो कौन है? हमारी बहन हो सकती है, हमारा भाई हो सकता है। एक मानव है वो भी, हम भी एक मानव है। वो कोई अंग्रेज नहीं और हम कोई भारतीय नहीं। हम क्या है? सब एक। जिस प्रकार से समुद्र में सारी नदियां जाकर के अपना अस्तित्व खो देती हैं, उसी प्रकार से संघ के अंदर आ करके, इस धम्म के अंदर आ सकते, इस धर्म रूपी समुद्र के अंदर आकर के हमें अपना अस्तित्व खो देना है। हम मात्र एक प्राणी हैं, हम एक मानव प्राणी हैं, एक उत्कृष्ट मानव प्राणी हैं। ये हमको देखना है। और इसको देखते हुए हम क्या करना है कि हमें सत्यता की ओर जाना है। ममतापूर्ण हमारी बातें करनी है। इसका अर्थ है कि समानता का भाव रखते हुए हम जो सामंजस्य को स्थापित करें। इससे इंसान को इंसान के तौर पर विकसित होने में मदद मिलेगी। अगर हमने ये देखा कि ये अंग्रेज है, ये ऑस्ट्रेलियन है, ये जर्मनी का है, ये इटली का है, तो हम जो है वहां सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। जो बाबा साहब चाहते थे, जो भंते जी चाहते थे, वो हम नहीं कर पाएंगे। जो बुद्ध चाहते थे वो नहीं हो पाएगा। और इसलिए हम जो है पढ़ते रहते हैं। यदि हम इस प्रकार संपर्क करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, हमारी दृष्टिकोण बदल जाएगा, उसमें विशालता आ जाएगी। और लास्ट आठवां, धम्म शिविर हमारे परिवर्तन में मदद कर सकते। भाई और बहनों, आपको जब भी समय मिले, आपके आसपास और जहां आप जा सकते हैं आसानी से, धम्म शिविर जरूर आप जाइए। क्योंकि वहां का वातावरण बहुत ही सुरम्य होता है। ऐसा वातावरण होता है कि आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो 10 दिन आप जो है बाहरी वातावरण से आपका संपर्क टूट जाता है। और 10 दिन तक कम से कम आप वहां पर सिर्फ धम्ममय रहेंगे, धम्म ही सुनेंगे, धम्म ही खाएंगे और धम्म के साथ ही आप जो है सांस लेंगे। वहां पर हमारा पूर्ण रूप से परिवर्तन हो सकता है। जब हम किसी शांत जगह, एकांत जगह पर 1 या 2 बंधुओं के साथ जाते हैं, 1 सप्ताह रह के देखिए, एकांतवास करिए कहीं जाकर के। अधिक 10 दिन या इससे भी अधिक इकट्ठे होते हैं, हम धम्म शिविर कहते हैं। वहां पर हम एक साथ धम्माचरण करते, वहां पर हम धम्म का आचरण करते हैं, पंचशीलों का वहां पर पालन करते हैं, हम ध्यान साधना करते हैं, धम्म का अध्ययन करते हैं। हमारी जीविका वहां पर सम्यक हो जाती है। सम्यक आजीविका का हम आचरण करना सीखते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इस तरह शिविर के दौरान हम जो है बदलने वाली सभी बातों को एक ही जगह पर वहां पर प्राप्त कर लेते। जो हमारे अंदर परिवर्तन करने वाली बातें हैं, जो पीछे बताई है मैंने, सारी बातें एक ही स्थान पर आपको मिल जाएंगी, एक ही जगह पर मिल जाएंगी और आपको सुविधा हो जाएगी। यहाँ सबसे अधिक परिवर्तन होता है
और वास्तव में शिविर में जाने वाले व्यक्ति, मानव, जब शिविर खत्म होता है, जाते हैं, तब तो झिझक होती है, अरे कैसे इतना टाइम कटेगा, कैसे जाएंगे, बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरह से न जाएं, लेकिन जाना पड़ता है। और जब वहां पर शिविर खत्म होता है, तब कहते हैं यार बहुत जल्दी समय खत्म हो, अब ये शिविर और चलना चाहिए। तो वास्तव में वहां पर लोग बदलते हैं, शिविर में जाने वाले वास्तव में बदल जाते हैं। जो लोग शिविर में जाने से पहले 20%, 40%, 50%, 75%, 80% बौद्ध थे, वो वहां जाकर के 100% बौद्ध बन जाते हैं। वो जो है 100% बौद्ध बन जाते हैं। वो स्वयं में अपना परिवर्तन कर लेते हैं और एक सच्चे बौद्ध बन जाते हैं। बाबा साहब का यही तो सपना था। भंते जी भी कहते हैं कि मुझे 99.99% वाला बौद्ध नहीं चाहिए, मुझे 100% बौद्ध चाहिए। वास्तव में वहां पर हम बदलते हैं, हम वहां मात्र शीलों का पालन, उच्चारण नहीं करते, बल्कि हम शीलों का पालन करते हैं। वहां पर प्रगति होती है, विकास होता है, आनंदित होते हैं हम, और दुखों से मुक्त होते हैं, हमारी उन्नति होती है। यही तो बाबा साहब चाहते थे, यही तो बाबा साहब चाहते थे, यही तो भगवान बुद्ध चाहते थे। अपने बुद्धत्व के बाद बुद्ध ने यही तो किया था, मानव को दुखों से मुक्त कर आनंददायी जीवन के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने बुद्धत्व के लिए प्रेरित किया था, संबोधि के लिए अग्रसर किया था। ऐसे मानव जो पूर्ण रूप से आकंठ दुखों में डूबे हुए थे, उन्हें सूर्य का प्रकाश, पानी और हवा की आवश्यकता थी, जो बुद्ध ने दिखाई दी। ऐसी बातें बताई जो मानव जीवन के विकास में मदद करती। मानव जीवन अगर बुद्ध के पथ पर नहीं चल रहा है तो वो एक प्राणी है, ऐसा ही कहा जाता है। हो सकता है हम यात्रा न कर सकें, अच्छी शिक्षा न ले सकें, मगर धम्म कार्य में हिस्सा तो ले सकते हैं। धम्म कार्य में हिस्सा तो हम ले सकते हैं। हो सकता है हम पढ़े नहीं हो, अध्ययन नहीं कर सकते, हो सकता है हम बुढ़े हो गए, धम्म कार्य भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उसमें हिस्सा तो ले सकते हैं। हम धम्माचरण तो कर सकते हैं, शीलों का आचरण कर सकते हैं, ध्यान साधना कर सकते हैं, धम्म अध्ययन और शांत जगह पर एकत्र रहकर स्वयं का विकास तो हम कर ही सकते हैं। हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, हम बदलने की स्थिति में आ सकते हैं, परिवर्तन की स्थिति में आ सकते हैं, हम अपने मानसिक परिवर्तन कर सकते हैं। ये सब चीजें हमें बदलने में सहायता करती, एक बेहतर सच्चा इंसान बनने में हमारी सहायता करती है, संपूर्ण मानव बनने में हमारा ये सहायता करती है, एक अच्छा इंसान बनने में हमारी मदद कर सकती है और हमें निब्बान तक पहुंचा सकती है, हमें बुद्धत्व का लाभ करा सकती है। इसलिए आशा की जाती है कि आप और हम सच्चे बौद्ध बनने की ओर अग्रसर होंगे, बाबा साहब के सच्चे हम जो है अनुयायी बने। कोशिश करिए, आप और हम मिलके कोशिश करेंगे, कर रहे हैं, और ये संकल्प कर रहे हैं आज के दिन कि हम जो है बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बने। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत साधुवाद। आप